उधर ओडिशा के चुनाव में आखिर कैसे राज्यपाल रघुवर दास का कद बढ़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ओडिशा में सियासत का युग समाप्त हो गया। 24 साल के बाद यहां बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने ओडिशा में 20 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को ओडिशा चुनाव में यहां बड़ी जीत मिली है। राज्य के 147 सीटों में से बीजेपी ने 78 सीटों को जीत लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही लोकसभा चुनाव में 21 सीट में से 20 सीट ओडिशा में से बीजेपी के लिए अप्रत्याशित जीत के सूत्रधार जितने मोदी मैजिक माने जा रहे उतने ही यहाँ के राज्यपाल रघुवर दास हैं, जिनके लिए कवायद विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू कर दी गई थी। लेकिन ओडिशा को फतेह में कनेक्शन रघुवर दास का भी अहम माना जा रहा है। माना ये जा रहा कि झारखंड की राजनीति से रघुवर दास को ओडिशा शिफ्ट करना काम आ गया। राज्यपाल के तौर पर बीजेपी ने ऐन वक्त पर ओडिशा शिफ्ट किया। ओडिशा आते ही रघुवर दास ने लोगों से मिलना जुलना और सबसे खुद को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ओडिशा के सियासी गलियारों में रघुवर दास को एक आवाज हमेशा उठती रही कि राजभवन के गवर्नर के साथ साथ पीपल्स गवर्नर भी है। लेकिन इन तमाम सियासी शोर से परे रघुवर दास ओडिशा के लोगों को कनेक्ट कर पाने में उन नीतियों पर काम करने लगे जिसका मंत्र भारतीय हाईकमान से उन्हें मिला हुआ था। एक्स पर एक संदेश में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को धन्यवाद दिया और कहा कि ओडिशा की अनूठी संस्कृति का जश्न मनाने की शानदार जीत है। बीजेपी लोगों के सपने को पूरा करने और ओडिशा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मोदी ने कहा कि ओडिशा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझे और पूरे ओडिशा की जनता को गर्व है। मुझे गर्व है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनेगी। मुझे गर्व है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के ऊपर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और हमारी सरकार बनाने में मदद की। स्पेशल डेस्क TV 45।